हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं न्यू सीरीज स्टार्ट जो कि है टॉट। बहुत इजी है टॉट और हमने इसे बहुत छोटे छोटा बनाया है, बहुत कंसाइज रखा है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोग पेपर से एक दिन पहले पढ़ोगे तब भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो नेचर ऑफ टॉट एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट। सबसे पहले डेफिनेशन। जो ये वर्ड टॉट जो आप देख रहे हो ये निकल के आया एक लैटिन वर्ड से जो है टॉटम, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, कि मतलब सब ट्विस्ट हो रखा है, राइट। अ टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, ये एक प्रकार का सिविल रॉन्ग होता है, ठीक। फॉर विच द रेमेडी इज अ क्लेम फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब समझ लेते हैं पहले तो चीजों को दो। एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो प्रॉपरली लिखा होता है कि भाई आपको इतना पैसा देना है, वो एक एक्ट के अंदर, एक स्टैट्यूट के अंदर क्लियरली लिखा होता है कि भाई इसकी सजा 500 रुपए, इसकी सजा 10,000 रुपए, क्लियरली लिखा होता है। बट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि जो लिखा नहीं है, जज डिसाइड करेगा कि आपको इतना पैसा देना होगा। इजी, बहुत इजी। ये एक प्रकार का सिविल रॉन्ग होता है जिसके अंदर डैमेजेस जो हैं वो सिविल कोर्ट का जज बताता है कि एज अ रेमेडी कि आपको इतना पैसा इसके लिए देना होगा। क्लियर। और यहाँ आपने सोचा होगा कि मैं एक चीज खा गई कि अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर नहीं आता, इसके अलावा चीजें आती हैं, ठीक। बहुत इजी था। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तो मैं इसे छोटा कर देती हूँ। टॉटम वर्ड से निकल के आया है, इसका मतलब होता है ट्विस्ट हुई हुई चीज, क्रूक्ड हुई हुई चीज। ये एक प्रकार का सिविल रॉन्ग होता है। पॉइंट टू, इसके बाद इसके जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, मतलब जो लिखे नहीं होते, जज डिसाइड करता है और ये सिविल कोर्ट में इसके डैमेजेस जाते हैं। ठीक हो गया। इसकी दो बंदों ने डेफिनेशन हमने लिख ली है यहाँ पे जो दी, एक तो विनफील्ड, एक सैलमन। तो विनफील्ड बोलते हैं टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय द लॉ। लॉ ने कहा है कि आपको ये करना है और आपने वो काम नहीं किया, ब्रीच कर दिया उसका, आपने मना कर दिया मैं नहीं करूंगा। क्लियर। ये होता है। अब सैलमन ने बोला कि टॉर्ट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग होता है फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर डैमेजेस, कि भाई अगर आप कांड करोगे तो आपको सजा मिलेगी और आपको वो सजा भुगतनी पड़ेगी। इसने ये बात बोली। क्लियर, इजी। कहीं ना कहीं मीनिंग में ही डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब है एसेंशियल ऑफ अ टॉट। अब आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आया होगा कि यार मैम ने तो यहाँ पे ये बोला कि भाई नेचर और इसके बारे में बात हुई थी, नेचर और डेफिनेशन के बारे में, तो नेचर कहाँ है। नेचर का मतलब क्या होता है यही पता है, हम लोग स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं एग्जाम लिखते हुए। नेचर का मतलब होता है कि आप उस चीज से उसका क्या, उसकी क्या नीति है, वो क्या चीज है। तो नीति समझ में आ तो गई, वजह समझ में आ तो गई कि भाई वो सिविल रॉन्ग है, वो इस वर्ड से निकल के आया है, यही उसका नेचर है कि वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस उसके अंदर देने पड़ते हैं, क्लियरली लिखा नहीं होता है। मीनिंग भी बता देना यार, बड़े नंबर में क्वेश्चन है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, समझा तो दिया ही है। अच्छा, डैमेजेस कहाँ जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं, यही है नेचर भी, ठीक, कुछ अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल ऑफ अ टॉर्ट। एसेंशियल मतलब क्या होता है जब पता चलता है कि हाँ यार टॉर्ट हो गया है, रॉन्गफुल एक्ट या कोई ओमिशन। देखो ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई काम नहीं किया, उसे बोलते हैं ओमिशन। देयर मस्ट बी अ लीगल रॉन्ग कमिटेड, कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, या तो कुछ गड़बड़ कर दो या जो करना था वो नहीं किया। ओमिशन का मतलब जो ये काम करना था और आपने नहीं किया तो इसलिए आप गलती पे हो। समझ में आया। लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी क्या है कि आपकी ड्यूटी थी, ठीक है। द रॉन्ग ड्यूअर मस्ट ओ अ ड्यूटी टू अ क्लेमेंट, करनी थी और आपने नहीं की, ठीक। इंजरी या डैमेज, एक्चुअल लॉस और हार्म मस्ट बी सफर्ड, कुछ ना कुछ लॉस होना चाहिए, कोई हार्म होना चाहिए। रेमेडी, रेमेडी जो है ऑब्वियसली कंपनसेशन मिलना ही मिलना है उस चीज का। इजी, कितना आसान कर दिया ना, आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेंटल एलिमेंट्स इन टॉर्टियस लाइबिलिटी। अब क्या हमारे दिमाग में चल रहा होता है जब ये कर्मकांड हम कर देते हैं। तीन चीजें होती हैं, बहुत इजी है। मेलाइस, मैलिस भी बोल सकते हो आप इसे, नेग्लिजेंस और इंटेंशन, ठीक है। पहले पढ़ते हैं। अनलाइक क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट लॉ फोकसेस मोर ऑन एक्ट एंड इंजरी देन इंटेंट। इसमें मेन बात ये नहीं होती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, तुम मन के कितने, दिल के कितने साफ हो, ये नहीं होता। इसमें ये होता है कि तुमने क्या कांड किया, ठीक है। तुमने वही मन में, चाहे तुम कितने भी मन के अच्छे हो, अगर तुमने अपनी जुबान से कुछ गंदी बात कर दी है तो वो दिल पे लग ही जाती है। सेम ही बात है, अगर आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा है, आपने अगर कोई गलत काम एक्ट कर दिया है, आपने इंजरी पहुंचा दी है तो आप फंस गए। तो क्रिमिनल लॉ में एक बार को फिर भी इंटेंट मेंजरिया देख लेते हैं। मेंजरिया मतलब समझते हो, इंटेंशन हम देख लेते हैं, बट यहाँ पर हम नहीं देखते हैं। यहाँ पे हम एक्ट और इंजरी पे फोकस करते हैं टॉर्ट में, ठीक है।
But in some taught mental element, so called mens rea plays a role. But कुछ जगहों पर होता है. अब क्या क्या है वो? Malice, डूइंग समथिंग इंटेंशनली टू हार्म. यहाँ पे हम इंटेंशन ऐसे देखते हैं कि अच्छा ये जानबूझ के ये करना चाहता था, इसकी चाल थी मुझे फंसाने की, ठीक है, ऐसे देखते हैं. नेग्लिजेंस, फॉलिंग टू टेक रीजनेबल केयर. फेलिंग टू टेक रीजनेबल केयर मतलब आप जानबूझ के फेल कर दिया, जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, आपने नेग्लिजेंस दिखाई, अपने जान के मेरा काम बिगाड़ दिया. इंटेंशन, टॉट लाइक असॉल्ट, बैटरी, डिफमेशन रिक्वायर्स इंटेंट. ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े काम करने के लिए आपका कुछ ना कुछ तो दिमाग में गंदगी चलनी जरूरी है. अगर वो नहीं चल रही मतलब आप कुछ गलत, आपका दिमाग में ही गड़बड़ है. ठीक. टॉट, टॉट क्या है? रॉन्ग होना चाहिए, लीगल ड्यूटी, डैमेजेस, और कभी कभी मेंटल एलिमेंट माने कि मेंजरिया भी देखा जाता है. क्लियर? आई होप इट इज. आगे बढ़ते हैं. जर्नल डिफेंसेस एंड टॉर्ट जो लोग लेते हैं यूजुअली क्या क्या होते हैं वो? वारंटी नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, और भी हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले इस स्लाइड का कंप्लीट करते हैं. उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक दिख रहा होगा साइन आप लोगों को यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का, तो यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा. थैंक यू. चलो स्टार्ट करते हैं. जर्नल डिफेंसेस. सो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है कंसेंट. इफ अ पर्सन वॉलंटरी कंसेंट टू रिस्क दे कैन नॉट क्लेम डैमेजेस. ठीक है. अब मैं खुद कह रहा हूं कि मैं रिस्क लूंगा तो मैं डैमेजेस नहीं मांग सकता. एक फुटबॉल प्लेयर है, वो इंजर हो गया फुटबॉल मैच में, तो उसको पता था कि यार मैं गिरूंगा पड़ूंगा जब खेलूंगा, तो उसने खुद वो चीज का कंसेंट दिया. फॉर एग्जाम्पल घोड़ा का रेस हो रहा है कोई, या आप कोई पोलो गेम हो रहा है, आपको पता है उसमें घोड़े जो है भागते दौड़ते हैं, अब आप उससे गिर गए घोड़े से और आपके बहुत जोर की चोट लग गई, तो यार आपने खुद कंसेंट दिया ना वो वाली रेस में पार्ट लेने का और या वो पोलो गेम खेलने का. अगर आपने खुद वो कंसेंट दिया है तो अब आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते. तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये होता है कि अगर आप खुद कंसेंट दे रहे हो कि मैं रिस्क लूंगा तो आपको डैमेजेस नहीं मिलने वाले, आपको कख नहीं मिलेगा. डोंट ट्राई टू आस्क फॉर इट इवन. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट. प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर की मतलब जो प्लेंट लेके आया है वही गलत काम करके आया है. ठीक. सो सपोज करो कि एक थीफ है, वो चोरी करने आपके घर के अंदर घुस गया. अब वो घुस गया और फिर पकड़ा गया और उसके बाद वो सूटा उसको पकड़ के लोगों ने मिलके. अब उसे जब सूटा गया तो वो इंजर्ड हो गया, तो अब वो डैमेज नहीं मांग सकता है क्योंकि उसने खुद कर्म कांड किया, उसने खुद कुछ गलती की है. इफ द क्लेमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द लॉफुल अनलॉफुल एक्ट दे मे नॉट गेट रिलीफ. उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है. अगर आप अनलॉफुल एक्ट में इन्वॉल्व हो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा. इजी. रॉन्ग मतलब कि प्लेंटिव ही रॉन्ग डूअर है. इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब जो सोचा नहीं वो हो गया. एक्सीडेंट दैट कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड इवन विद केयर, जो मतलब हो ही गया. सडन ब्रेक फेलियर, अब आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे हो गया. ड्यू टू अनफोर्सिएबल मैकेनिकल डिफेक्ट मतलब आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा बट वो हो गया और वो अवॉइड हो भी नहीं सकता था बिकॉज वो आपके हाथ में ही नहीं था. ठीक. इसके बाद आता है एक्ट ऑफ गॉड, भगवान के करे हुए काम, नेचुरल फोर्सेस बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल. अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, लाइटनिंग हो गई, केदारनाथ याद है, या फिर इसके अलावा ओ एम जी, राइट, ओ एम जी मूवी जो वन वाली है वो याद है, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड. ठीक. चलो आगे बढ़ते हैं. इजी था, इतना समझ में आया? ओ सॉरी, हम गलती से इस पे आ गए. चलो. फिफ्थ क्या कहता है? प्राइवेट डिफेंस. अब प्राइवेट डिफेंस में काम हुआ है. राइट टू प्रोटेक्ट सेल्फ प्रॉपर्टी यूजिंग रीजनेबल फोर्स ऑब्वियसली अलाउड है, बट अब आपको पता है कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस नाम का राइट है, बट इट डजंट मीन कि खून कर दो. आप उतना ही करो जितने की जरूरत है. एक्सेसिव फोर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. वो करोगे तो आपकी गलती है. ठीक. वो नहीं करना है. उतना ही मारो, उतना ही पीटो जितना जायज हो. आगे है मिस्टेक मतलब कि गलती. अ बोनाफाइड मिस्टेक मे बी अ डिफेंस इन लिमिटेड सिचुएशंस. ठीक. जो गुड फेथ में करी हुई चीजें होती हैं, गलतियां होती हैं, हम वो तो मान लेते हैं क्योंकि हम दिल के अच्छे इंसान है कि चलो यार गलती से कर दिया बंदे ने, बट अब आप जानबूझ के गलती करोगे तो वो अलाउड नहीं है. जनरली मिस्टेक इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन टॉट लाइक डिफमेशन. अब आपने किसी को डिफेम कर दिया 10-100 लोगों के आगे, उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसकी धज्जियां उड़ा दिया आपने, और आप इसके बाद बोलो यार मन में नहीं था गलती से हो गया, तो वो अलाउड नहीं है. बट कुछ बोनाफाइड जगहों पे मे बी हम मान लेते हैं कि चल यार ठीक है डिफेंस ले लेते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं, बट हर जगह ये अलाउड नहीं होता और स्पेशली डिफेमेशन में तो बिल्कुल अलाउड नहीं होता है. ठीक. जुबान से निकली हुई गंदी बातें बिल्कुल अलाउड नहीं है. सो आगे बढ़ते हैं. नेसेसिटी. नेसेसिटी मतलब जरूरत. हार्म कॉज टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म. आप एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत बढ़िया सा मेरे को याद आ रहा है. ये ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत गंदी सड़ी ड्राइंग है मेरी.
तो उसे जज नहीं करना कोई भी इंसान। सो ये सड़ी सड़ी बिल्डिंग है। अब सपोज करो इस बिल्डिंग में आग लग गई, गु 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 गु, आग लग गई। अब आपको पता है कि ये आग यहाँ तक पहुंचेगी और ये वाली बिल्डिंग को भी हार्म करेगी, फिर इसको भी करेगी, फिर इसको भी करेगी। तो आपने क्या किया, इस बिल्डिंग को जाके तोड़ दिया। ठीक एग्जाम्पल ले रही हूँ, हाँ, ज्यादा सीरियस नहीं लेना है इसे। सो इसको तोड़ दिया आपने ताकि ये वाली बिल्डिंग्स बच जाए। ठीक, तो ये क्या है, नेसेसिटी, जरूरत। अब एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, ये माचिस की तिलियां हैं, ये सारी एक दूसरे से चिपकी हुई है, राइट। अब आग लगी इसमें, अगर मैं ये वाली माचिस की तिल्ली हटा दूं और ये वाली माचिस की तिल्ली हटा दूं तो ये बाकी की बच जाएंगी ना। सो दिस इज नेसेसिटी, कि कुछ चीज़ों को हटाना ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी से। ऐसे ही जैसे गंदे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी से हटाना ज़रूरी होता है ताकि आप सक्सेसफुल बन सको, आपका कुछ करियर बन सके, ऐसे ही इन माचिस की तिलियों को भी हटाना ज़रूरी है, राइट। ये नेसेसिटी है। सो ये आ गई नेसेसिटी की बात। हार्म कॉज टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, ताकि ग्रेटर हार्म से आप बच सकें। इसके अलावा एक एग्जाम्पल, किसी की विंडो तोड़नी पड़ी क्योंकि अंदर बच्चा था, उस बच्चे को बचाने के लिए। इजी, statutory authority, acts done under the authority of law statutes are not tortious। वो एक्ट जो कि क्या, डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ और statute। अब आपको कुछ, आपने ऐसा काम किया जो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी था, तो वो कोई गलत काम नहीं है। ट्रेन है, जाती है, आवाज करती है, तो अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि यार ट्रेन आवाज करती है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है रात में सोने में। ऐसे नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, आप ट्रेन दिक्कत दे रही है तो बट लेकिन है तो पब्लिक इंटरेस्ट में, चल तो लोगों के लिए रही है ना, तो कोई बात नहीं, सह जाएंगे। ठीक, तो अगर कुछ काम लॉ के अंदर हो रहा है तो वो टॉर्टियस नहीं माना जाता है। सो थैंक यू सो मच, मेरी फोटो देख लो, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को समझ में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दो, मुझे भी बताओ कि यार मैम नहीं समझ में आ रहा है, आप बकवास पढ़ा रही हो। और अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो मुझे बताओ वो भी कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, गुड नाइट, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, जो भी हो रहा है आप लोगों का।